जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपको पता है अभी कि बिहार के अंदर टीचिंग एग्ज़ाम हुए, ठीक? और इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल पे आपके क्या हो गए, पेपर संपन्न करा दिए गए, ठीक? अगर हम टीजीटी की बात करें, अगर हम पीआरटी की बात करें तो लगभग 80,000 पोस्ट, लगभग 80,000 पोस्ट जो है वो पीआरटी के अंदर थी, ठीक है। वहीं पर अगर मैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात करूंगा तो माध्यमिक में आपका 32,000 पोस्ट और उच्च माध्यमिक में 57,000 पोस्ट, ठीक है। 57,602 पद, ठीक। और अभी 26 तारीख को ये जो न्यूज़ आई है जिसके अंदर अतुल प्रसाद जी जो कह रहे हैं कि ये अहर्ता अंक जो है वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था वो कितना रखा गया था। तो वो आपको पता है कि 40% रखा गया था अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखा गया था 36.5%, ठीक है। और उसमें भी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 34%, SC ST के लिए रखा गया था 32%, SC ST के लिए 32%, 40% अनरिजर्व के लिए, ये इसको मोटे मोटे तौर पे हम ओबीसी समझ लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए ये रखा गया 32% विमेंस के लिए, 32% विमेंस के लिए मोटे मोटे तौर पे ये आपका क्या रखा गया है, मिनिमम कट ऑफ रखा गया है कि इतना तो आपको पाना ही पाना है, ठीक है। अब अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी में 120 मार्क्स का आपका पेपर हुआ। अगर आप इसका 40% कर दोगे अनरिजर्व्ड के लिए तो ये पहुंच जाता है आपका कितना, 48 मार्क्स पहुंच जाता है, ठीक। और अगर हम विमेंस के लिए 32% कर दें तो ये लगभग आपका मान के चलिए कि 37 नंबर के आसपास पहुंच जाता है, ये मिनिमम कट ऑफ हो जाती है। लेकिन आपको पता है पीआरटी का पेपर जो है वो बहुत ही टफ आया था, तो इस बात की भी प्रबल संभावना है कि बहुत सारे लोग ये जो मिनिमम कट ऑफ दिख रही है आपको, हो सकता है शायद यहां तक भी ना पहुंचे, क्योंकि पेपर कठिन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, पेपर था कठिन। और थोड़ा पैनिक हुए लोग ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि एकदम इतना कठिन था कि आप जो है एकदम ही परेशान हो जाएं। लेकिन जब होता है, जब 10-12 सवाल आपके नहीं दिखे होते हैं, आप पढ़े नहीं होते और नहीं दिख रहे होते हैं, तो ऐसे में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। मैं कोई वीडियो देख रहा था जिसमें किसी बच्चे ने ये कहा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट बोला गया था, उससे एक भी सवाल नहीं आया। इसका मतलब है कि उस बच्चे ने ध्यान से पेपर देखा नहीं, कि उसको नहीं ये समझ में आ रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आया या नहीं आया। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि अगर आप SCRT और NCRT की किताबें नहीं पढ़ेंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि टीचिंग एग्जाम्स का नेचर बदल रहा है। जो लोग नोटिफिकेशन निकलने का वेट करते हैं कि जब नोटिफिकेशन निकलेगी तब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको बैठकर प्रॉपर 6 महीने 8 महीने की अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बहरहाल अभी उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। तो मिनिमम कट ऑफ ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, कम करेंगे। अभी जो अहर्ता अंक है फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, वो ये फिलहाल की कंडीशन है, पर ये कह रहे हैं कि इसमें हम कुछ परसेंट की कमी ला सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीपीएससी को ये डर है कहीं ना कहीं कि सीटें खाली रह जाएंगी। और हम भी ये कह रहे थे कि जिस हिसाब से पेपर टफ आया है, हो सकता है कि सीटें आपको खाली हो जाएं। उसी पे अनुमान लग रहा था कि आगे हमें 1,70,000 के आसपास वैकेंसीज हो सकता है दोबारा देखने को मिल जाए। पर अब इस पर थोड़ा संशय लग रहा है अगर ये कट ऑफ कम की जाती है, क्योंकि यहां इन्होंने कह दिया शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। तो अगर ये 75% सीटें भरना चाहते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए
कि 80,000 का अगर आप 75% लगा दोगे तो इनको इतनी सीटें भरनी है, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ को नीचे लाना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो सकता है जो शायद ये नंबर भी गेन ना कर पाए। ठीक, अगर कट ऑफ नीचे आती है, अगर मिनिमम कट ऑफ नीचे आती है, तो आप मान के चलिए कि सबके लिए चांसेस थोड़े क्या हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। ठीक, हालांकि मेरा गेस ये था कि 60 से 65 के बीच में जिसका भी स्कोर होगा वो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है। 70 प्लस वाला तो बिल्कुल ही एकदम सेफ जोन में है। तो अब देखना है कि कितने परसेंट पे कट ऑफ ले आते हैं, उस हिसाब से क्या परीक्षा की कट ऑफ बन सकती है, उस पर दोबारा चर्चा कर ली जाएगी। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि जितने भी लोग 60 के आसपास हैं उनके चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। फिर देखते हैं कि बीपीएससी क्या निर्णय लेता है। बजाय ये निर्णय लेने के पहले ही पेपर थोड़ा ठीक बना दिए होते। टीजीटी का पेपर बहुत आसान आ गया, पीआरटी का पेपर बहुत कठिन हो गया। जो कहा गया उस पर बीपीएससी टिकी नहीं, और कई चीज़ें जो है वो क्या हो गई, उसमें अनरिमार्केबल रह गई। ठीक, तो देखते हैं कि आगे क्या डिसीजन लेती है बीपीएससी, कट ऑफ को कितना कम करती है, उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, इस पर दोबारा आपसे चर्चा कर लूँगा मैं। ठीक, ध्यान रखिएगा अपना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।